नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चक्रवात की बात करते हैं सबसे पहले बिपरजॉय की। आज शाम तक गुजरात के जको पोर्ट से टकराएगा। उस समय हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर घंटा रहने का अनुमान है। जमीन पर पहुंचने के बाद हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर घंटा तक हो सकती है। इसी चपेट में आसपास के 10 से 12 जिले रहेंगे, लेकिन असर कई राज्यों में होगा। गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा है चक्रवात बिपरजॉय। बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। आज शाम 4 से रात 8 बजे के बीच कच्छ के जखाऊ में जमीन से टकराने की आशंका है। मौसम विभाग ने इससे भारी तबाही की चेतावनी दी है। गुजरात के राहत आयुक्त आलोक पानी ने कहा कि तटीय इलाकों से लोगों को निकालने की प्रक्रिया बुधवार सुबह तक पूरी कर ली गई है। 74,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। 8 तटीय जिलों में कुल 74,335 लोगों को अस्थायी आश्रयों में ले जाया गया। अकेले कच्छ जिले में लगभग 34,300 लोगों को निकाला गया। इसके बाद जामनगर में 10,000, मोरबी में 9,243, राजकोट में 6,089, देवभूमि द्वारका में 5,035, जूनागढ़ में 4,604, पोरबंदर में 3,669 और गिर सोमनाथ जिले में 1,605 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। और जो साइक्लोन को लेकर सारी तैयारियां चल रही है। आप देख सकते हैं कि हम कच्छ के मांडवी समुद्र किनारे हैं, जहां पे बरसात की भी शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो पवन है, जो हवा है, वो काफ़ी गति से चल रहा है। कहीं ना कहीं बिपोर जो है साइक्लोन जो है वो अभी दूर है 200 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे आगे जखोई और जो मांडवी का जो समुद्र है उसके बीच में वो टकराने वाला है। कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को देख के इस तरह का जो पूरा साइक्लोन आ रहा है उसको लेके तंत्र जो है, प्रशासन जो है वो बिल्कुल तैनात है। अभी जो है मांडवी बीच के अंदर आप करंट भी देख रहे होंगे और मांडवी बीच पे किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके से खाली करा दिए गए हैं, मार्केट बंद कर दिए गए, मौसम पूरा बदल चुका है। हवाएं, बरसात और तमाम तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। कह सकते हैं कि साइक्लोन पहले, मतलब साइक्लोन के पहले की जो असर है वो पूरी तरह से देखी जा रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि समुद्र में पूरी तरह से करंट भी देखा जा रहा है। कैमरामैन अमित शर्मा के साथ नवीन शाह, न्यूज़ 18। तो आज गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। आज शाम तक गुजरात के जखौ पोर्ट से टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर घंटा रहने वाली है। हवा की रफ्तार 150 किलोमीटर घंटा हो सकती है। चक्रवात बिपरजॉय बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। आज गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। जशपुर से बड़ी खबर है। आंधी तूफान ने पत्थल गांव में तबाही मचा दी है। 2 दर्जन से अधिक घरों के छप्पर उड़ गए हैं। तूफान से कई घरों की दीवार गिरी है। कई जगहों पर बिजली के पोल और तार गिरे हैं। आंधी तूफान से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। पत्थल गांव के कोदबा का ये मामला आपको बता रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। प्रेमिका से मिलने गए 25 साल के आमिर खान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। गले में चाकू के निशान मिले हैं। जहांगीराबाद इलाके की यह घटना आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि प्रेमिका के घर वाले ने मारा है। लड़की के परिवार ने कहा युवक ने खुद को छुरी और ब्लेड मारी। मंगलवार का ये पूरा घटनाक्रम है। इलाज के दौरान बुधवार दरमियानी रात युवक की मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है आमिर को मौत के घाट उतारा गया। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के भाई और जीजा ने घर बुलाकर हमला किया। परिजन ने शव रखकर प्रदर्शन भी किया। मृत युवक के परिजन ने लीली टॉकीज चौराहे पर शव रखकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। पुलिस की समझाइश के बाद शव को दफनाने के लिए राजी हुए परिजन। 6:45 बजे डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि बड़वाली मस्जिद के पास
किसी व्यक्ति ने किसी को गले पे छुरी मार दी है, वो घायल है। इस पर पुलिस टीम रवाना हुई। बड़वाली मस्जिद के पास नासिर मकान नंबर 24 के घर पहुंची, जहां ज्ञात हुआ कि आमिर नाम का लड़का घायल है, जिसे अस्पताल के लिए इलाज के लिए चरक अस्पताल लेकर गए। वहां से डॉक्टर ने उसे हमीदिया के लिए रेफर कर दिया। एक टीम हमीदिया रवाना की गई और मौके पर पूछताछ की गई तो नासिर और उसके परिवार वालों ने बताया कि आमिर नाम का लड़का मेरे घर आया था छुरी लेकर और मेरी बच्ची को मारने का प्रयास किया। और नासिर की और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की लाश मिली है, शव मिला है, उसका परिजन कई सारे गंभीर आरोप प्रेमिका के और प्रेमिका के घर वालों के ऊपर लगा रखे हैं। आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? बिल्कुल, देखिए ये काफ़ी गंभीर मामला है और मंगलवार की ये पूरी घटना है। मंगलवार को ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब आमिर जो लड़की है उसके घर पर गया था, लेकिन वहां पर उसकी किन परिस्थितियों में मौत हुई है इसको लेकर तमाम सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जो मृतक के परिजन हैं उनका ये आरोप है कि लड़की के घर वालों ने उसको मौत के घाट उतारा है, लेकिन जो लड़की का परिवार है वो ये कह रहा है कि आमिर ने खुदकुशी की है। उसने खुद को ब्लेड और जो चाकू है वो पेट और गले पे मारा है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि देखिए प्रारंभिक जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है, दोनों पक्षों के जो बयान हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं और इस पूरे मामले में आगे की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। जो घायल अवस्था में आमिर को हमीदिया हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहां रेफर किया गया था, लेकिन वहां पर भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी, उसकी मौत हो गई। और इसके बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। जहांगीराबाद इलाके के लिली टॉकी चौराहे पर शव रखकर जो परिवारजन है उन्होंने वहां पे प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले में फिर शासन प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। जब शासन प्रशासन ने समझाइश दी परिवारजनों को, उसके बाद वो उन्होंने वहां से शव को हटाया और जो अंतिम क्रिया होती है उसके लिए फिर उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जो दोनों ही पक्षों की ओर से बयान दर्ज किए गए हैं उसके आधार पर पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। मौके पर कुछ सीसीटीवी कैमरेज को भी खंगालने की बात जो है वो सामने आ रही है। अगर कुछ सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं तो उसमें जो स्थिति है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि आमिर पर हमला हुआ था या फिर उसने खुद को चोट पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। घर में भीषण आग लगी है। आग ने 4 और घरों को भी चपेट में ले लिया। आग से घर का सामान जलकर खाक हो गया। घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। पचपेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। ये घर में आग लगने की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस आग ने 4 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते देखते ये आग ने विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, भीषण आग की तस्वीरें हमने घरों में देखी हैं और दूसरे घरों को भी चपेट में इस घर ने लिया है। आखिर क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी स्थिति क्या है? देखिए, आग का जो प्रारंभिक कारण है वो जो है वो शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है। हालांकि और जो कारण है वो आगे चल के स्पष्ट होगा, लेकिन अब लगभग आग में कंट्रोल पाया जा चुका है और 4 जो घर है वो इसकी चपेट में आ गए। पहले एक घर में लगी और उसके बाद में लगातार जो दूसरे घर है वो चपेट में आए और सब दुखद ये है कि घर का जो सारा सामान है वो जल गया है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि किसी तरीके से लोगों ने अपनी जान बचाई है और अभी अगर हम बात करें तो दमकल की टीम जो है वो आग के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस और दमकल की टीम अभी भी मौजूद है और ये जो 4 घर है इनका पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हो गया और हालांकि ये जरूर है कि सही समय पे आग बुझाया जा सका, नहीं तो पूरा इलाका जो है वो बहुत गर्मी में जो है वो आग लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगती और एक के बाद एक और भी जो बाकी घर है वो चपेट में आ सकते थे। जी।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए ममता। आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। ड्रग कांड में ग्वालियर पुलिस को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में पूछा क्यों ना ड्रग के सैंपल की दोबारा से जांच कराई जाए। ड्रग कांड के 7 आरोपियों को एफएसएल रिपोर्ट से राहत मिली थी। ड्रग में एफएसएल में यूरिया पाई गई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दी है। पुलिस को आरोपियों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रिव्यू पिटीशन लगाई थी। सैंपल की दोबारा से जांच कराने की मांग की गई थी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर क्या है ज्यादा जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, ग्वालियर पुलिस ने सितंबर 2022 में एक एमडीएम ड्रग्स पकड़ा था जो करीब 72 लाख रुपए कीमत का था। इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। ये मामला जब कोर्ट में गया तो आरोपियों की तरफ से इसमें एफएसएल जांच कराने के लिए आवेदन दिया गया था। उसके बाद जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो ये जो एमडीएम ड्रग है ये यूरिया निकला था और इसी एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को 4 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश के डीजीपी पर भी 10-10 लाख रुपए का इन आरोपियों को हर्जाने के बतौर देने का आदेश कोर्ट ने दिया था। इसी ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई थी और ये जो ड्रग है इसकी रीसैम्पलिंग कराने, साथ ही मामले की विस्तृत जांच कराने की इसमें गुजारिश की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट की जो सुनवाई चल रही थी, कार्रवाई थी, उस पर रोक लगा दी है आगामी आदेश तक। और इसके साथ ही आरोपियों को भी नोटिस जारी किया। हाई कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्यों ना जो सैंपल है उन सैंपलों की दोबारा जांच कराई जाए, दोबारा रीसैम्पलिंग की जाए, साथ ही जो पुराने सैंपल है उनकी भी एक बार फिर से जांच करा ली जाए। इस तरह का नोटिस हाई कोर्ट ने दिया है आरोपियों को। और अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, तब ये तय हो जाएगा कि हाई कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए इसमें फौरी राहत है, क्योंकि आरोपियों को 10-10 लाख रुपए के जुर्माने देने का, हर्जाना देने का आदेश भी दिया था जो पुलिस विभाग को देना था। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए शासन की तरफ से अभी एक राहत मिली है हाई कोर्ट की तरफ से। अब इस मामले में अगली जब सुनवाई होगी तो ये तय हो पाएगा कि जो रीसैम्पलिंग है वो कब कराई जाएगी और क्या पुराना जो सैंपल था जिसमें एमडीएम ड्रग यूरिया निकला था, क्या उसकी भी रीचेकिंग कराई जाएगी। तो अब इन सब मसलों पर तस्वीर तभी साफ होगी जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जो इसी महीने अंत में होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी मैं। एक और बड़ी खबर है ग्वालियर से। फर्जी दस्तावेज पर एमबीबीएस की डुप्लीकेट डिग्री देने का यह पूरा मामला है। जिवाजी यूनिवर्सिटी ने पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया रिकॉर्ड। पुलिस ने जिवाजी से 5 साल में मार्कशीट डिग्री लेने का रिकॉर्ड मांगा है। जिवाजी यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र की प्रतीक्षा दायमा को दी थी प्रतीक्षा शर्मा की डुप्लीकेट डिग्री। 1000 के एवज में एक दिन में बन गई थी डुप्लीकेट डिग्री। आरोपी 2 साल से महाराष्ट्र में फर्जी डिग्री से नौकरी भी कर रही थी। गजराजा मेडिकल कॉलेज में भी एमबीबीएस की डिग्री की कोशिश में पकड़ाई थी आरोपी प्रतीक्षा दायमा और उसके दोस्त मोहम्मद शरीफ के खिलाफ दर्ज है केस। दोनों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिर ये पूरा मामला क्या है, बताइए विस्तार से। देखिए, महाराष्ट्र की एक लड़की जिसका नाम प्रतीक्षा दायमा है, वो ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में आई थी। उसने मई महीने में एक आवेदन दिया था जिसमें उसने प्रतीक्षा शर्मा नाम की युवती की एमबीबीएस की डिग्री मांगी थी। जब इस मामले में गजराराजा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को शंका हुई तो उसने झांसी रोड पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने जब इस युवती को यहाँ डिग्री लेने के दौरान गिरफ्तार किया तो इसके साथ इसका साथी मोहम्मद शरीफ भी निकला। ये दोनों महाराष्ट्र के मालेगांव के रहने वाले थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो ये खुलासा भी हुआ था कि जिवाजी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पहले ही एमबीबीएस की डिग्री फर्जी तरीके से हासिल कर ली है। प्रतीक्षा दायमा ने प्रतीक्षा शर्मा नाम की जो युवती है जिसने एमबीबीएस किया था उसकी डुप्लीकेट डिग्री यहाँ से हासिल कर ली थी। और इस डिग्री की जांच के बारे में ही पुलिस ने जिवाजी यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे थे कि 5 साल में जिवाजी यूनिवर्सिटी ने किन लोगों को एमबीबीएस की डिग्री दी है, डुप्लीकेट मार्कशीट दी है और साथ ही जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो दिए हैं।
तो पुलिस जांच के लिए इन दस्तावेजों को पाना चाहती थी, लेकिन जीवाजी यूनिवर्सिटी ने ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, आनाकानी की। अब पुलिस धारा 91 के तहत जीवाजी यूनिवर्सिटी को एक नोटिस जारी करेगी। उसके बावजूद भी अगर दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो पुलिस सर्च वारंट लेकर जीवाजी यूनिवर्सिटी में छापामार कार्रवाई भी करेगी। तो एक बड़ा मामला है और इसमें जीवाजी यूनिवर्सिटी के 3 कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जिनके बारे में जिनसे पूछताछ पुलिस कर रही। तो कहीं ना कहीं जीवाजी में जो बड़ा गड़बड़ झाला हुआ कि एक ही दिन में 10,000 रुपये की रिश्वत पर MBBS की किसी और की डिग्री किसी और छात्रा को फर्जी दस्तावेज के आधार पर दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। बस्तर में इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क पूरी तरह से नक्सलियों के कब्जे में है। नेशनल पार्क के अंदर जाने वालों से नक्सली बैरियर लगाकर पैसे की वसूली करते हैं, रजिस्टर में आने जाने वालों का नाम दर्ज करते हैं। इसके लिए नक्सलियों ने जगह जगह पेड़ों पर बोर्ड भी लगा रखा है। नेशनल पार्क में बैरियर लगाकर नक्सली आने जाने वाले लोगों से वसूली करते हैं। 1975 में बने इस पार्क पर नक्सलियों का कब्जा और ये इलाका माओवादियों का सेफ जोन माना जाता है। नक्सल मामलों के जानकार बताते हैं कि इस इलाके में नक्सल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक आते जाते हैं। इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क में बेखौफ घूम रहे नक्सली सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। बस्तर IG का कहना है कि इस इलाके को भी जल्द नक्सलियों के कब्जे से मुक्त करा लिया जाएगा। नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो इलाका शुरू से मतलब पिछले 3-4 दशकों से नक्सलियों के कब्जे में रहा है और वहाँ पर फॉरेस्ट के लोग भी अंदर नहीं जा पाते और जिसके चलते प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी जो है वो कहीं ना कहीं कागजों पर संचालित हो रही है। उस इलाके में जिस प्रकार से नक्सलियों का नेशनल पार्क एरिया कमेटी और नक्सलियों का जो पश्चिम बस्तर डिवीज़न है वो गंगालूर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पर डिपेंडेंट है और जैसे कि बेदरे होकर के इंद्रावती क्रॉस करके महाराष्ट्र और अबूझमाड़ में उनकी एंट्री होती है। ये नक्सलियों का एक सेफ कॉरिडोर है और नक्सली यही कारण है कि इस पूरे कॉरिडोर पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं चाहते और जिस प्रकार के हालात हैं वहाँ पे, जिस प्रकार से पुलिस का एक्सेस नहीं है वहाँ पर, वो लगातार उस इलाके में पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि उन इलाकों में घुस करके ऑपरेशन करें और यही कारण है कि नक्सली उसे अपनी सुरक्षा। लेकिन पूर्व की तुलना में माओवादियों का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है और इन सब परिस्थिति को हम लोग बहुत गंभीरता से आकलन करते हुए अपना रणनीति बनाकर बहुत जल्दी शेष इलाका में भी माओवादी का जो आतंक है उनकी गतिविधि को समाप्त करने के साथ साथ क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप उस इलाका में भी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट है, जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, ताकि उस क्षेत्र के बच्चे या महिला बुजुर्ग इलाज के लिए पढ़ाई के लिए बाहर आ सकता है, अपना सामान्य कार्य को संचालित कर सकता है और सामान्य जीवन जीने के लिए उनका भी जो क्षेत्र की जनता का जो एक इच्छा है उसका हम पूरा करते हुए इस इलाका में मजबूती से आगे बढ़ने का हमारा एक कार्य योजना, उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और शेष कार्य जो बचा है उसका आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। लाखों के सामान गबन करने में 3 गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। ऑनलाइन ऑर्डर से लाखों के सामान गबन करने का आरोप इन पर है। आरोपियों से 13 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई घड़ियां बरामद की गई हैं। 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। एक अन्य फरार की तलाश लगातार जारी है। धमदा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है। लड़कियों को अब सशक्त बनने की जरूरत है। लड़कियां मंदिरों में सिर्फ दर्शन करने के लिए ना जाएं, बल्कि उन्हें देवी के अस्त्रों के ज्ञान के लिए भी जाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि यदि कोई अत्याचार करे तो उस अत्याचार का प्रतिशोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में माहौल तेजी से बदल रहा है। लोगों को धर्म के प्रति आस्था अब तेजी से बढ़ रही है। मेरे साथ मौजूद है सर, आप लगातार कथा कर रहे हैं और अब तो यदि हम कहें तो लोगों का मन भी तेजी के साथ बदल रहा है, धर्म की तरफ लोग प्रेरित हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके का माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है, कथावाचक जिस तरीके से कथा का वर्णन कर रहे हैं, पूरे देश का माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म जागृत हुआ है और हमारे मंदिर, देवालय, शिवालयों में भक्तों की भीड़ बढ़ी है। अन्य
समय पर भक्त लोग जाते नहीं थे, नवयुवक लोग नहीं जाते थे। आज बच्चा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। सर, आप खुद लोगों को कथा का वर्णन करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अध्यात्म से दूर हो गए थे या धर्म से दूर हो गए थे, वो वापस अपने धर्म की तरफ लौट रहे हैं? बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं उनके हृदय में शिव के प्रति भाव जागृत हुआ है, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति भाव जागृत हुआ है, और वो लोग अपने धर्म के प्रति अभी कुछ और इसी के साथ ही मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही।